नमस्कार। आज हम एक बहुत ही नए और खतरनाक ऑनलाइन फ्रॉड पर बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इससे खुद को और अपनों को कैसे बचाया जा सकता है। जरा सोचिए, एक दिन अचानक एक कॉल आए और कोई ऐसी बात कहे, सुनते ही दिमाग सुन्न हो जाता है, घबराहट होती है और बस इसी पैनिक का फायदा ये स्कैमर्स उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या चीज और ये इतना असली सा क्यों लगता है कि लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। तो देखिए, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी चीज होती ही नहीं है। ये 100% एक ऑनलाइन घोटाला है, एक साजिश जिसे लोगों को डरा धमकाकर उनके पैसे लूटने के लिए ही बनाया गया है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जैसे ही हम भारत के असली कानूनों पर नजर डालते हैं, ये पूरा का पूरा स्कैम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि ये कितना बड़ा धोखा है। स्कैमर्स जो भी दावे करते हैं, मतलब फोन पर गिरफ्तारी या केस निपटाने के लिए पैसे मांगना, ये सब कुछ भारत के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सरासर खिलाफ है। असल में असली पुलिस या कोई भी एजेंसी इस तरह से काम कभी नहीं करती। तो अब इससे बचने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये धोखेबाज आखिर काम कैसे करते हैं, इनका पूरा प्लान क्या होता है। ये सब एक पूरी प्लानिंग के साथ होता है। पहले एक नकली नंबर से कॉल आता है जिसे नंबर स्पूफिंग कहते हैं। फिर जाली आईडी कार्ड या यहाँ तक कि डीप फेक वीडियो कॉल से नकली सबूत दिखाए जाते हैं। माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि इंसान डर के मारे किसी और से बात ही ना कर पाए और आखिर में पैसे की मांग की जाती है। ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल गेम है। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। अगर किसी को ऐसी कोई कॉल आती है तो उस वक्त तुरंत क्या करना चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जिसे गांठ बांध लेना है, चाहे जो हो जाए, एक भी पैसा ट्रांसफर नहीं करना है। कोई भी असली पुलिस अधिकारी या सरकारी एजेंसी केस खत्म करने के लिए कभी भी पैसे नहीं मांगती। ये चेकलिस्ट फॉलो करनी है। पहला, तुरंत फोन काट दें, कोई बहस नहीं। दूसरा, पुलिस के असली ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके जानकारी को वेरीफाई करें। तीसरा, अगर कोई भी जानकारी शेयर हो गई हो तो फौरन अपने बैंक को बताएं। और हाँ, कॉल, मैसेज, नंबर, हर चीज की स्क्रीनशॉट लेकर सबूत के तौर पर रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में शिकायत जरूर दर्ज करवानी है। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, 1930, 1930। ये भारत की नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले यही कॉल करना है। इसके अलावा cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल की जा सकती है। इससे पुलिस को जांच शुरू करने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम न सिर्फ खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि इन धोखेबाजों को पकड़वाने में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बचाव के लिए कुछ बहुत ही आसान आदतें हैं जिन्हें अपनाना बहुत जरूरी है। जैसे अपना OTP, पिन या पासवर्ड कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए और किसी भी अनजान कॉलर पर भरोसा करने से पहले उसकी पहचान को अलग से जरूर वेरीफाई करना चाहिए। एक बात और, ये याद रखना बेहद जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा मजाक नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध है। IT एक्ट और इंडियन पीनल कोड के तहत इन धोखेबाजों को कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है और पुलिस इन मामलों को बहुत गंभीरता से ले रही है। और हाँ, जितनी जल्दी रिपोर्ट दर्ज होगी उतना ही बेहतर होगा। धोखाधड़ी होने के बाद जो शुरुआती कुछ घंटे होते हैं, जिन्हें गोल्डन आवर भी कहते हैं, वो पैसे वापस पाने और अपराधियों को ट्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये स्कैम चुप्पी में ही पनपते हैं। इनके खिलाफ हमारा सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार है जागरूकता। तो इस जानकारी को अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सुरक्षित रह सकें।